महाराज सूत जी कहने लगे कि एक बार देव ऋषि नारद जो है, परीक्षित महाराज नारद का मतलब जानते हो किसे कहते हैं? नारद से कहते हैं कि नारद, जिसकी बात को कभी रद्द न किया जाए, उसे कहते हैं नारद। आज देव ऋषि नारद जो है, उन्होंने सोचा कि बहुत दिन हो गई, हमने किसी देवी देवताओं के बीच में लड़ाई नहीं करवाई। आज चलो किसी के बीच में हम लड़ाई करवाएंगे चलकर। देव ऋषि नारद सोच रहे। देव ऋषि नारद की एक खास बात यह है परीक्षित महाराज की, जिस घर में हमेशा लड़ाई होती हो और उस घर में अगर नारद जी पहुंच जाएं तो कभी भी उस घर में लड़ाई नहीं होगी, हमेशा बंद हो जाएगी। और जिस घर में कभी लड़ाई ना हुई हो पति पत्नी के बीच में, और उस घर में अगर देव ऋषि नारद पहुंच जाए तो परीक्षित महाराज लड़ते ही लड़ते मर जाए। ये बात बिल्कुल सत्य, भागवत में ऐसा लिखा है। आज प्यारे भक्तों, देव ऋषि नारद ने सोचा कि बहुत दिन हो गए किसी के बीच में मैंने लड़ाई नहीं कर पाई, चलो आज चल करके भोले बाबा और पार्वती मैया में लड़ाई करवाएंगे चल के। तो महाराज जैसे ही इतने वचन सुने हैं कि भोले बाबा और पार्वती के बीच में लड़ाई करवाएंगे चल के, तो देव ऋषि नारद ने क्या किया कि हाथ में बीड़ा लिया और लेकर के नारायण नारायण का जाप करते हुए आज बाबा देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर आए। और जैसे ही कैलाश पर्वत पर आए हैं तो भोले बाबा तो कैलाश पर्वत पर नहीं थे, वहां पर कैलाश पर्वत पर अकेली मैया पार्वती बैठी हुई थी। जैसे ही पार्वती बैठी हुई थी, देव ऋषि नारद को आता हुआ देखा मैया पार्वती ने। कहा है बेटा देव ऋषि नारद, क्या बात है, आज तुम अचानक हमारे यहाँ कैलाश पर्वत पर क्यों आए हो? बहुत दिन हो गए तुम नहीं दिखाई दिए, लेकिन आज क्या कारण है, कैसे आना हुआ? तो महाराज बड़े ही आदर सम्मान के साथ में आज देव ऋषि नारद को उच्च आसन पर मैया पार्वती ने बैठा लिया। बैठाने के बाद में देव ऋषि नारद ने कहा है मैया, देव ऋषि नारद ने पार्वती से कहा मैया, हम तुमसे एक बात पूछे, तुम नाराज तो नहीं हुई हो? पार्वती बोली कतई नहीं हुई है, तुम हमसे पूछो, क्या पूछो चाह रहे? देव ऋषि नारद ने कही अच्छा हम तुमसे एक बात पूछें? हाँ पूछो लाला। मैया तुम हमें जब बताओ कि भोले बाबा तुमसे कितना प्रेम करते हैं। अब महाराज जैसे ही इतने वचन कहे कि भोले बाबा तुमसे कितना प्रेम करते, तो पार्वती बोली जो कुछ पूछवे वाली बात है ना मैया, तुम हमें बताओ, हम तुमसे यही पूछवे काजे तो आए हैं कि भोले बाबा तुमसे कितना प्रेम करते, हमें बताओ। महाराज पार्वती बोली है अच्छा हम तुम्हें बताएं, भोले बाबा हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते कि कोई भी बात हमसे नहीं छुपाते हैं। यहाँ तक कि भोले बाबा के गुरु ने जो उन्हें मंत्र दिया था, भोले बाबा ने वो भी मंत्र हमें बता दिया। क्योंकि परीक्षित महाराज ध्यान रखना, जब गुरु बनाने जाओ तो गुरु जो मंत्र देता है वो कान में देता है ताकि कोई सुन ना ले। आपने गुरु बनाए परीक्षित महाराज? गुरु नहीं बनाए। हम आपसे पूछ रहे गुरु बनाए आपने? तो ठीक है, क्योंकि बताया जाता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है और जीवन में कभी भी बिना गुरु के नहीं रहना चाहिए। बोले गोविंद भगवान के। इसलिए जीवन में बिना गुरु के नहीं रहना चाहिए। गुरु तो बहुत जरूरी होता है बनाना, ठीक है? सब लोग बनाना, अगर जिसके नहीं बने हैं तो अपने अपने गुरु बनाना, लेकिन गुरु भी बनाना सोच समझ के। आजकल तो हर कोई गुरु है, आजकल गलन गलन में गुरु घूम रहे हैं। क्योंकि बताया जाता है कि एक कवि कहता है कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। बात समझना,
कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। ऐसो गुरु ना करियो जो गले में तुम्हें मिल जाए कि बेटा हमें गुरु बना ले तो आपने बना लो गुरु। संजा सवेरे रोज दारू पी के मारा, ऐसा गुरु नहीं बनाना। क्योंकि कवि कहता है कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। लेकिन हम एक बात और बताएं, इसका जस्ट उल्टा करो तो महाराज ये होता है कि पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। कैसे? ऐसे कि महाराज अगर पानी आपके आंगन में बाल्टी भरा रखा हुआ है पानी, और उस पानी में आकर के उस बाल्टी में महाराज कुत्ता अगर पेशाब कर जाए तो उस पानी को चाहे कितना भी छानो, चाहे कितना छानो, क्या पेशाब निकलेगी? नहीं निकलेगी। और गुरु जो होता है, गुरु को कैसे छान करके करो कि गुरु के अंदर तक की भावनाओं को आप लोग सोच लो कि अगर आपकी आत्मा बोले कि हाँ ये मेरा गुरु बनने के लायक है, तभी उसे गुरु बनाना। क्योंकि गुरु का मतलब होता है साक्षात इसी जीवन में आपको भगवान के दर्शन करा दे, वो होता है गुरु। बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की। इसलिए गुरु हमेशा करना तो जान करके करना, उसके अंदर तक की भावना को सोचना, देखना कि ये गुरु क्या हमें भगवान तक पहुंचा सकता है या नहीं, तभी गुरु बनाना। ठीक है। आज प्यारे भक्तों, इधर देव ऋषि नारद मैया पार्वती से पूछ रहे हैं कि मैया भोले बाबा तुमसे कितना प्रेम करते हैं। पार्वती कह रही है ये तुमने हमसे कैसा प्रश्न किया? अरे इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? तुम्हें नहीं पता है भोले बाबा हमें बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो अपने मन में कोई भी बात नहीं छिपाते हैं। तो महाराज देव ऋषि नारद ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें लगता है कि भोले बाबा तुमसे कोई बात नहीं छिपा, लेकिन एक बात तो सबसे बड़ी बात तो भोले बाबा तुमसे छिपाई बैठे। पार्वती बोली कौन सी बात? हमसे तो कोई बात भोले बाबा नहीं छिपाई, फिर तुम कौन सी बात की बात कर रहे हो? महाराज देव ऋषि नारद बोले हे पार्वती तुम्हें नहीं पता है? अरे तुम कभी भोले बाबा ने तुम्हें ये बताया कि उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी हुई है वो माला किसकी है? बताया कभी? अब पार्वती सोच में पड़ गई। अब पार्वती सोचने लगी लाला तूने बात तो बढ़िया बताई, हमें तो आज दिन तक पता ही नहीं आती। अच्छा भोले बाबा ने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई, आज दिन तक भोले बाबा ने हमें ये नहीं बताया कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। और मैंने भी पूछा नहीं, उन्होंने भी बताया नहीं। लल्ला तुमने बात तो हमें बहुत बढ़िया बताई, चलो आगे तुम चले जाओ। लेकिन जैसे ही भोले बाबा संध्या तक गए उनकी खबर हम जरूर लिए, उनसे जरूर हम पूछेंगे कि उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी हुई है वो माला किसकी है। आज देव ऋषि नारद महाराज वहां पर आग लगा करके तो चले गए, लेकिन मैया पार्वती जो रहे कैलाश पर्वत पे बैठी, अब वे मुंह फुलाए के बैठे। और परीक्षित महाराज एक बात बताएं, अगर एक बार दुश्मन रूठ जाए तो भाई मना हो जाए सकत है, लेकिन अगर घर की भवानी रूठ जाए तो मन है वो बहुत टेढ़ी खीर होते हैं। सही बात है। अगर दुश्मन रूठ जाए तो उसे किसी भी तरीके से मना ले, लेकिन अगर भवानी रूठ जाए तो फिर बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि काम तो घर को सब नहीं तो चला, अगर जो रूठी तो महाराज संजा के घर की रोटी नहीं मिली, लाठी लेके बाहर ही ठाड़े रही। बोले गोविंद भगवान की। आज पार्वती जो ही उदास होकर के मुंह फुला